सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और लास्ट टाइम जो वेडनेसडे को हमारा लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में हमने इंक्लाइन प्लेन का केस 1 और 2 अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट किया था। और केस नंबर 1 और 2 के अंदर जो रिजल्ट आया था उससे हमें ये पता चला था कि एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस अगर बराबर हो जाती हैं तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होता है। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, क्या ये उस वेडनेसडे के लेक्चर में थे? यस और नो में जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ में ये बता दीजिएगा कि उस वक्त जो काम मैंने कराया था उसमें केस 2 पूरा कंप्लीट करा दिया था। चैट में बता दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, केस नंबर 2 के अंदर काम मैंने आधा कराया था या थोड़ा सा कराया था खाली? चलिए कोई बात नहीं। केस नंबर 2 का मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो मैं अभी कराता हूँ आपके सामने। केस नंबर 2, ये खाली से इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्जेक्ट है इस पे, और ये इस पे डब्ल्यू साइन थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन आर। तो हमने अलोंग एक्सिस पैरेलल टू प्लेन पे काम करना है। पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दिया था मैंने सारा, ये कहलाता है अलोंग एक्सिस पैरेलल टू प्लेन। इस पे काम कैसे करेंगे? समीशन। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा है हो गया, एक बच्चा कह रहा है नहीं हुआ था। चलो अब देख लो, कोई बात नहीं। समीशन फोर्सेस जो पैरेलल लगे जीरो के बराबर, ये फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम है। चलो 2 मिनट में हो जाएगा, अभी कर देता हूँ फटाफट मसला। तो पहली फोर्स आ रही है डब्ल्यू साइन थीटा, इसको प्लस में लेना है। और दूसरी फोर्स आ रही है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको माइनस में लेना है, इज इक्वल टू 0। डब्ल्यू साइन थीटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 0। माइनस का एफ वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का एफ हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन ए का। इसी तरीके से दोबारा करेंगे काम इस पे। अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, और समीशन फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी, इज इक्वल टू 0। अब जो दो फोर्सेस लग रही है वो ये वाली लग रही है, एक ये वाली है और एक ये वाली। ठीक है, ये परपेंडिकुलर फोर्सेस लगती हैं। मैंने उस दिन, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो डब्ल्यू कॉस थीटा को आपने ले लिया प्लस में, और माइनस में ले लिया आर को, इज इक्वल टू 0। एक को प्लस में लेना है और एक को माइनस में लेना है। माइनस प्लस माइनस, माइनस का आर वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का आर हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए और बी को देखकर हम एक रिजल्ट लिखेंगे अपना। वो रिजल्ट क्या होगा? फ्रॉम ए एंड बी all forces are balanced, so object will be in a state of rest on an inclined plane। ये हमारा रिजल्ट भी आ गया सर। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से केस नंबर 3 और 4 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 जो है वो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक इंक्लाइंड प्लेन पर सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कब बनेगा? कब एक्सेलरेट, कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करे। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ उसी वक्त होगा जब एक इंक्लाइंड प्लेन 90 के एंगल पर, ये देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है आपके सामने, ऐसे करके
लाइक दिस, ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ इंक्लाइंड प्लेन का इस वक्त जो एंगल बना हुआ है वो एंगल है 90। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ ऐसे करके, तो ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे टिकेगा ही नहीं, बल्कि क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा ऐसे करके। अभी जो इसका एक्सेलरेशन होगा, याद रखिए हर गिरते हुए ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के इक्विवेलेंट होता है, बराबर जी, और यही इसका सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। हम ऐसा कोई भी इंक्लाइंड प्लेन नहीं बनाते जो एंगल 90 पर। ये टॉपिक सिर्फ एमसीक्यूज के डिस्कशन के लिए है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यूज का जवाब देने के लिए। ऐसा इंक्लाइंड प्लेन बनाने का कोई फायदा ही नहीं है जिसका एंगल 90 हो, जाहिर सी बात है कोई मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम मैथमेटिक्स से सॉल्व करना चाहें तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, बगैर फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपने ए इज इक्वल टू जी और थीटा की जगह रख दिया 90, जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है 90 का एंगल है यहाँ, और जो एक्सेलरेशन बनेगा वो भी मैक्सिमम बनेगा। यहाँ पे ए के नीचे छोटा सा मैक्स लिखा है हमने, जी एज इट इज रहेगा, साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें 1 निकलती है, तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया वो जी आ गया, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा जिसका जवाब आप क्या देंगे? एग्जामिनर आपसे पूछेगा बताएं मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आ सकता है, कब? तो आप बताएंगे जब इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलर हो या 90 का एंगल, जो लिखना चाहें। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो जवाब क्या होगा, जी या 9.8 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन में होगा। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड। सेम इसी केस को मिनिमम के हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी केस है, केस नंबर 4, ये भी एमसीक्यूज बेस्ड है, और ये है मिनिमम एक्सेलरेशन। तो मिनिमम एक्सेलरेशन जो होगा ये कैसे होगा, ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे लाइक दिस, ये फर्श है और ये फर्श पे एक इंक्लाइंड प्लेन है लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन मौजूद है ऐसे करके, और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया ऐसे। तो ये इंक्लाइंड प्लेन इस वक्त जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जीरो के एंगल पे रखा है, यानी इसका एंगल 0 डिग्री है। अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो फिर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखूंगा तो वो स्लाइड ही नहीं करेगा, फिसलेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। अगर वो स्लाइड नहीं करेगा, फिसलेगा नहीं, तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, गिरेगा ही नहीं। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन से करना चाहें तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 0। ये फर्श की मिसाल, फर्श, फर्श, तो फर्श होता है, ये उसकी मिसाल है। कोई भी फर्श आप जो देखते हैं, रोड देखते हैं, गलियां देखते हैं, ये सब बेटा जो होते हैं ये इस फोर्थ केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन मिनिमम मिलेगा आपको। एक्सेलरेशन मिनिमम क्या हो सकता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो एमसीक्यूज का जवाब कैसे बनेगा, एमसीक्यूज का जवाब ऐसे बनेगा, वो आपसे पूछेगा बताएं एक्सेलरेशन कब कम से कम आएगा इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे कम से कम एक्सेलरेशन कब आएगा। तो जवाब क्या है उसका, जब इंक्लाइंड प्लेन 0 के एंगल पर सेट। फिर सवाल कर सकता है बताएं कम से कम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है या क्या होगा, तो जवाब क्या देंगे आप, 0। दोनों का आंसर 0 ही है। ठीक है भाई, इसके साथ ही बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है। मैं बताऊँ चैप्टर नंबर 3 में क्या तैयार करना है, क्या तैयार नहीं करना, उन सब चीज़ों को आप बेटा कोचिंग से मिलने वाले मॉडल पेपर के ज़रिए देख सकते हैं। कोचिंग से मॉडल पेपर मिल चुका होगा आप लोगों को, अगर आपने नहीं लिया तो अब वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला जब आप तशरीफ़ लाएंगे क्लास लेने के लिए, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप ये मॉडल पेपर काउंटर से हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे सारे, और उन टॉपिक्स के ज़रिए आप आसानी से
चैप्टर 3 में जो चीज़ें आने वाली हैं इंपॉर्टेंट है उनकी तैयारी कर सकते हैं। वो सारे टॉपिक्स रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से लिखे हैं, मैंने लिखे हैं, उनको देखिए अच्छी तरह से स्टडी करें और अपने चैप्टर 3 में से वो तमाम टॉपिक जो मैंने कराया उसके हिसाब से उसकी तैयारी कर लें। इंशाल्लाह आपका मामला बेहतरीन हो जाएगा। अब हमें इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल डिस्कस करने सिर्फ, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर टॉपिक था लीनियर मोशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। इनके न्यूमेरिकल मैंने छोड़ दिए थे, शायद बोला था या नहीं बोला था आपसे कि आगे जाके कराऊंगा, तो अब उनके न्यूमेरिकल्स मैं आखिर में डिस्कस करूंगा, फिर हम इसके बाद अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल्स पे बातचीत कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जी, इंक्लाइंड प्लेन के अंदर हमारे पास सबसे पहले है डाउनवर्ड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड मोशन, तो फिर उसका एक्सेलरेशन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है अगर फ्रिक्शन ना हो तो, और अगर फ्रिक्शन हो तो, माइनस नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले में क्या फ़र्क है? एक में फ्रिक्शन है और एक में फ्रिक्शन नहीं है। सवाल में वो आपको खुद ही बता देगा, आपको परेशान नहीं होना, फ्रिक्शन है नहीं है, खुद बोलेगा फ्रिक्शन है या नहीं है, सवाल में बताएगा वो। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन में, इंक्लाइंड प्लेन में बेटा डाउनवर्ड के जो फॉर्मूले होते हैं अपवर्ड के लिए वही यूज होते हैं, सिर्फ साइन चेंज हो जाती है, शुरू वाली साइन चेंज हो जाती है। यानी a इज इक्वल टू जी साइन थीटा की जगह हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, अगर आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम, ये वाली माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा चलेगा, शुरू की साइन खाली चेंज होती है, यानी प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस। ये जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ जाएगा, बगैर फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये है, और ये फ्रिक्शन के साथ का फॉर्मूला। इसी तरीके से बाद दफ़ा ऐसा भी होता है इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने के लिए एंगल की ज़रूरत पड़ती है, थीटा, ये जो एंगल नज़र आ रहा है इसकी ज़रूरत पड़ती है थीटा, और बाद दफ़ा ये एंगल नहीं दिया जाता, एंगल मिस होता है। तो अगर कभी किसी सवाल में इफ थीटा यानी एंगल इज नॉट गिवन, एंगल ना दिया जाए, देन ये जो साइन थीटा आपको नजर आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, इस साइन थीटा को आपने ब्रेक कर देना है। साइन थीटा का ये रेशो आपने मैट्रिक में जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो भी देखिए आपके सामने आ गया, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सिर्फ टेक्निक उस वक्त यूज करेंगे जब सवाल में आपको एंगल गिवन नहीं होगा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में खुलेगा, सिचुएशन के हिसाब से खुलेगा और सॉल्व भी हो जाएगा। इसके अलावा एक फार्मूला हमारे पास और है, और ये फार्मूला आपको भी मदद करता हुआ नजर आएगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। बाकी फॉर्मूलों यहाँ पे लगते हुए नजर नहीं आते, ज्यादातर यही फॉर्मूला जो है वो काम कर देता है। एस इक्वल टू वी आई टी और वी एफ इक्वल टू वाले यहाँ पे नहीं लगते, क्योंकि उसमें टाइम है, और इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल में टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं आता यहाँ पे हमारी बुक के हिसाब से, तो ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें? तो हम नतीजे में क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास बुक के, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम्स 14 है, 15 है, 16 है, एग्जाम्पल 3.7। 14 जो है वो आपने ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। 15 16 दोनों ही एक जैसे हैं, सिर्फ फर्क ये कि 15 में फ्रिक्शन नहीं है, 16 में फ्रिक्शन है, सही है। और 15 की वैल्यू 16 में भी यूज करने का बोला गया है, यानी जो वैल्यूज 15 की है उनको 16 में भी यूज करने का बोला गया। अब अगर फ्रिक्शन के बगैर करें तो 15 हो जाएगा, फ्रिक्शन के साथ करें तो 16 हो जाएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको अभी 16 करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल 3.7 बहुत अच्छी लिखी हुई है। 14 आपने ट्राई करनी है और 15 भी आपने ट्राई करनी है। 15 एक्चुअली हो जाएगी, 16 करूँगा 15 होगा एक लिहाज से, लेकिन ट्राई कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आपका फ़ायदा है। प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इस वक्त मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ लेके जा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका पेज नंबर है बेटा 96 है, देखो 96 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जाने के लिए उसने खुद भी रेफरेंस दिया हुआ है कि प्रॉब्लम नंबर 15 को साथ में मिला लें। इन प्रॉब्लम 15 मेरा प्रॉब्लम नंबर 15 को मिला लें, बस फर्क है कि 15 में फ्रिक्शन नेग्लिजेबल नहीं लेनी, 16 में फ्रिक्शन लेनी। सवाल सुने, इसलिए 15 और 16 को मिलाकर पढ़ लो। द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप, एक गाड़ी का इंजन, स्लोप कहते हैं इंक्लाइन प्लेन को, स्लोप इंक्लाइन प्लेन को कहते हैं। एक गाड़ी का इंजन एक स्लोप यानी इंक्लाइन प्लेन जो कि 45 के एंगल पर है गाड़ी को ऊपर खींचता है विद अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। 63 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड। स्टॉप्स वर्किंग सडनली, गाड़ी का इंजन अचानक काम करना बंद कर देता है। ठीक है, यहाँ तक रखना है बस खाली, इसके बाद फिर इसमें आ जाना, क्योंकि इसके बाद का जो सवाल है और बाकी बातें जो है वो 15 के लिए होंगी। खैर ये वाला हाउ फार वाला इसमें भी है। गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर देगा, गाड़ी फौरन नहीं रुकेगी, गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी फिर जाके रुकेगी। फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार मूव्स, बताएं गाड़ी ने कितना फासला कवर करा होगा रुकने तक। इफ इट वेट्स 19,600 न्यूटन, गाड़ी का वजन 19,000, ये कॉमा डला हुआ है, ये डेसिमल नहीं कॉमा है, 19,600 न्यूटन गाड़ी का वजन है। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 2,000 न्यूटन, जबकि उस स्लोप पर इंक्लाइंड प्लेन पर 2,000 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स भी मौजूद है। दिखाते हैं आपको ये सवाल कैसे होगा, किस तरह से होगा। सोल्यूशन बेतहाशा आसान होने वाला है और इसका डेटा भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा, और ये है क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर है ये 96। देखिए सबसे पहले सवाल के अंदर उन्होंने एंगल दिया था 45 डिग्री का, फिर उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी 63 किलोमीटर पर आवर। 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 3600 से। क्यों? ताकि किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। सो 63,000 divided by 3600, the answer will be 17.5। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है और ये हो गया 17.5 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फिर गाड़ी रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा गाड़ी का वजन गिवन है 19,600 न्यूटन। गाड़ी का अगर वजन गिवन है तो उसका मास निकालना लाजमी है। मास निकालने का ये फॉर्मूला न्यूटन लॉ सेकंड लॉ मोशन में आपको बताया था, m इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई जी। ये हो जाएगा 19,600 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 9.8, डिवाइड कर लेते हैं इसको 19,600 डिवाइडेड बाई 9.8, और ये आ गया 2000, ये आ रहा है 2000 kg। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ रही है 2000 न्यूटन। आपने वो फासला बताना है, डिस्टेंस बताना है जब गाड़ी जाकर क्या हो गई होगी, रुक गई होगी। यहाँ तक क्लियर है? ओके करें सारे बच्चे। डेटा और सवाल समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा कभी नेट पे अप एंड डाउन आ जाता होगा, आप लोग अपनी तरफ से चेक कर लिया अगर। मेरी तरफ से मैंने भी चेक किया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ चेक किया जाता है, उसके अंदर ऑडियो वीडियो के हिसाब से वो शो करता है जूम के प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही। तो अभी मैंने चेक किया तो नहीं आ रही। ठीक है भाई, असल में मैं क्लास जो है वो थोड़ा सा जल्दी ऑफ करना चाहता था 8 बजे तक, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी क्लास फाइंड अप करना चाह रहा था। तो आज अभी इस न्यूमेरिकल पर मैं अपनी क्लास को एंड कर दूंगा सोल्यूशन पे। बाकी जो इंशाल्लाह ताला कल जब आपसे मुलाकात होगी तो एक न्यूमेरिकल और उसके आगे फिर लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल है, फिर कल इंशाल्लाह ताला मज़ीद कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अभी ज़रा मुझे थोड़ा सा एक जगह पहुंचना था, इसलिए फ़िलहाल इतना ही रख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ सोल्यूशन बना दूँ पहले।
सोल्यूशन बनाने के लिए एस निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। बगैर एक्सेलरेशन निकाले आप एस नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला भी मैंने आपको शो किए थे, तो उनमें से वो फॉर्मूला लगाएंगे जो अपवर्ड, क्योंकि बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ था, गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड मोशन। तो इस सवाल में फ्रिक्शन भी मौजूद है, तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे और ऊपर के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये वाला होगा। ठीक है, ये माइनस का मतलब ये अपवर्ड है और एफ का मतलब ये फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला है, और फ्रिक्शन सवाल में मौजूद है। आप ओके करें, आपको ये फॉर्मूला समझ में आया कि फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। 9.8, थीटा की वैल्यू है 45, फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 2000 और मास आ रहा है 2000। ओके कर दें, मैंने वैल्यूज पुटिंग कर दी है सारी। फॉर्मूला समझ में आ गया। ये अपवर्ड मोशन का फॉर्मूला है फ्रिक्शन के साथ। सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत आसान होने वाली है। -9.8 साइन 45 की वैल्यू 0.707 होता है, 2000 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 9.8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.707 से, तो ये आ जाएगा -6.92 -1, सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 7.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, या तो कोई मसला। और उसके बाद अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। VF की वैल्यू आपके पास थी 0 का स्क्वायर, VI की वैल्यू थी 17.5 जो मैंने कन्वर्ट करा था स्क्वायर। एक्सेलरेशन अभी निकाला -7.92, 0 का स्क्वायर 0, 17.5 का स्क्वायर लेंगे, सेवेंटी पॉइंट फाइव का स्क्वायर आ गया 306.25। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7.92, 15.84 और माइनस का साइन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये वाला। सही, माइनस का साइन ये आ गया। ऊपर की वैल्यूज को आपस में माइनस कर लें, कोई फायदा नहीं, तो -306.25 और नीचे आ रहा है माइनस का 15.84। सही, माइनस का इसलिए आया कि ये नंबर बड़ा और ये 0 छोटा है, माइनस माइनस कट जाएगा। 306.25 डिवाइड हो जाएगा 15.84 से, 306.25 डिवाइडेड बाय 15.84, 19.33 मीटर। ओके करें, यहाँ तक सब समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से, यस कर दें। वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, तो बच्चों मैं अपना लेक्चर आज यहीं तक ही रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। कल जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह फिर इसका जो एग्जाम्पल 3.7 है वो ट्राई करा दूंगा, और बहुत आसान है। फिर लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल है 1 2 3 4 और एग्जाम्पल 3.2 इंशाल्लाह उनकी बारी आ जाएगी, चैप्टर 3 खत्म होगा और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, आज क्लास थोड़ी जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। आप प्लीज़ घर से लाजमी कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 15 यही वाला सेम हो गया, प्रैक्टिस हो जाएगी, 14 कर लीजिएगा लाजमी तौर पर, तो मामला बेहतर हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह अपने टाइम पे, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।